जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर BISB बोलते हैं वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको इन सभी पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी BIS की ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहां पर इस भर्ती के बारे में सभी पोस्ट के नाम और इसके अलावा अगर आप इसका एडवर्टाइजमेंट रीड करना चाहते हो तो आप यहां से एडवर्टाइजमेंट हिंदी या इंग्लिश के अंदर चेक कर सकते हो। आपके सामने यहां पर पूरी जानकारी आ जाएगी जिसमें कि आप चेक कर सकते हो कि किस पोस्ट के लिए कितने पद निकाले हैं और किस कैटेगरी के लिए निकाले हैं। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए उस पोस्ट पर एग्जैक्टली आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, तो ये सभी जानकारी आप यहां से चेक कर सकते हो, आपको अच्छे से जानने को मिल जाएगी। अब यहां पर जो भी आपको लगे कि हाँ मेरी क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के साथ मैच होती है तो आपको उसी पोस्ट पर अप्लाई कर लेना है। अब अप्लाई कैसे करना है ये भी आप यहां से जान लीजिए। तो आपको क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डायरेक्टली वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसका लिंक मैं आपको डायरेक्टली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। यहां पर आप लोग 5 सितंबर 2020 सुबह 9 बजे से लेकर 26 सितंबर 2020 शाम 6 बजे तक अप्लाई कर पाओगे और अभी सुबह के 9 ही बजे है और मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। अब आपको क्या करना है, यहां पर आने पर सबसे पहले आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम यहां पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। सबसे पहले पोस्ट अप्लाइड फॉर यानी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो यहां पर आप एक बार में एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट्स फुल नेम, यहां पर दोस्तों आपको अपना पूरा नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भर देना है या फिर डिग्री जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार भी आप यहां पर ये नाम दे सकते हो। फादर्स नेम यानी कि आपके पिताजी का क्या नाम है वो यहां पर आपको एंटर करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी मदर्स का नेम यहां पर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आता है जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है, सिंगल हो या फिर मैरिड हो। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या हो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। ये चूज करने के बाद रिलीजन टू विच यू बिलोंग यानी कि आपका रिलीजन कौन सा है, आपको अपना रिलीजन यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। वेदर बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, अगर आप करते हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यस करोगे तो आपको अपनी माइनॉरिटी भी यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। फिर है आर यू BIS एम्प्लॉय, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। आर यू ए PWD कैटेगरी यानी कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। क्या आप सर्विसमैन है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना है। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहां पर आप बेसिकली हो इसलिए आपको यस करना है। फिर है डेट ऑफ बर्थ, अब यहां पर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। पहले ईयर सिलेक्ट कीजिए, यहां से अपना मंथ और फिर डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। एज ऑन 26 सितंबर 2020 तक कितनी होती है वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। ईमेल एड्रेस आपका क्या है, वो ईमेल ID आपको यहां पर फिलअप कर देनी है। तो चलिए हम यहां पर इसको फिलअप कर देते हैं। ये करने के बाद यहां पर आपको अपनी ईमेल ID को डाल करके फिर से कंफर्म करना है और जो मोबाइल नंबर का ऑप्शन है यहां पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। ये करने के बाद जो यहां पर कैप्चा कोड दिए जा रहे हैं, कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है और फिर आपको यहां पर इसके ऊपर राइट क्लिक करना होगा। अब जितनी भी जानकारी आपने यहां पर भरी है आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है और चेक करने के बाद आपको सबमिट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखोगे रजिस्ट्रेशन स्टेप 1 कंप्लीटेड और साथ ही आपको आपकी एप्लीकेशन नंबर या फिर एप्लीकेशन ID यहां पर आपको देखने को मिलेगी। DOB भी यहां पर आपकी दी जा रही है और सेम जानकारी आपको मेल एंड मैसेज के माध्यम से भी भेज दी गई है। अब आपको क्या करना है, आपको लॉगिन टू कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला है मेल मैसेज के और यहाँ पर डिस्प्ले पर जो दिखाया है वो नंबर यहाँ पर आपको डालना है और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके चूज कर लेनी है जो कि आपकी अभी आपने यहाँ पर भरी थी और जो कि आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। फिर है कैप्चा कोड, तो जो भी कैप्चा कोड यहाँ पर दिया जा रहा है कैप्चा कोड आपको फिलअप करके लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा। ये देख लीजिए दोस्तों आपके सामने इंटरफेस आ चुका है जिसमें कि अब आपको यहाँ पर पर्सनल एंड एजुकेशनल डिटेल्स फिलअप करनी है और अन्य जानकारी भी फिलअप करनी होगी। तो आपको इन जानकारी को चेक कर लेना है और इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ और जानकारी इसके अंदर भरनी होगी जैसे कि परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। ये करने के बाद अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आपको एड्रेस लाइन 2 और 3 का इस्तेमाल भी करना होगा। आपकी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी कौन सी है वो आपको चूज कर लेनी है और डिस्ट्रिक्ट या फिर सिटी आपकी जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेक्ट कर ली जाएगी। तो आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेनी है। आपके डिस्ट्रिक्ट या पोस्ट ऑफिस का पिन कोड क्या हो यहाँ पर आपको भरना होगा।
फिर आता है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। ऊपर आपने भरा है परमानेंट एड्रेस और नीचे है प्रेजेंट एड्रेस। साथ ही आपको देखने को मिलेगा प्लीज टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस। तो अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, नहीं तो उसको अनटिक ही रहने दीजिए और अलग से ये एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। ये करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आओगे और देखोगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो चलिए अब यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की जानकारी भी भर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जानकारी आ चुकी है, जिसमें कि सबसे पहले आपको 10th की जानकारी भरनी है। तो आपने 10th किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। किन किन सब्जेक्ट के साथ की है उन सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर आपको लिख देने हैं। मैं यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट के नाम लिख दे रहा हूँ। फिर किस ईयर के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको भरना है और परसेंटेज जो मार्क्स आपकी कितनी थी वो आपको यहाँ पर डालनी होगी। अगर आपके मार्क्स सीजीपीए के अंदर थे तो आपको उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखना होगा। फिर है 12th की डिटेल्स। तो आपने 12th किस बोर्ड से की थी वो आपको भरना है और किन सब्जेक्ट के साथ की थी वो आपको यहाँ पर डालना है। ईयर ऑफ पासिंग क्या था वो आपको भर देना है और परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। अब आती है ग्रेजुएशन की जानकारी। तो आपने ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से की थी आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर देना है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बट आपको पूरा नाम लिखना होगा। किस सब्जेक्ट के साथ की थी या फिर किस स्ट्रीम के अंदर की थी वो आपको स्ट्रीम यहाँ पर लिखना है। किस ईयर के अंदर पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर डालना है और ये डालने के बाद आपको परसेंटेज भी यहाँ पर एंटर कर देनी है। ये एंटर जैसे ही आप करोगे तो आपको नीचे यहाँ पर देखने को मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट भी किया तो आप उसकी जानकारी भी सेम तरीके से भर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर नीचे आना है और आपको पूछा जा रहा है कि आर यू कंप्यूटर प्रोफिशिएंट अप टू लेवल 5 ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। अगर आप हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। इसके बाद है आर यू प्रोफिशिएंट इन शॉर्ट हैंड टेस्ट इन इंग्लिश या फिर हिंदी। अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। ये जो यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि एलिजिबिलिटी में इनको आपसे मांगा गया है। मीडियम ऑफ स्टेनोग्राफी आपका क्या है, हिंदी या इंग्लिश, वो आपको चूज करना है। जो आप चूज करोगे उसी में आपको फिर देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से चूज कुछ और कर ले और बाद में आप कहे कि हाँ मुझे इस लैंग्वेज के अंदर देना है, इसलिए सोच समझ करके ही इसको सिलेक्ट कीजिएगा। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते हो तो आपको इसकी जानकारी भरने के ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको उस पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर आपने एक्सपीरियंस किया है, कंपनी का नाम या बंदे का नाम देना है जहां पर आपने काम किया है, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या था, प्राइवेट गवर्नमेंट या अदर, वो डालना है और किस डेट से आपने वर्क ज्वाइन किया था वो डेट मंथ यहाँ पर डालना है और कब तक किया था वो डेट मंथ ईयर आपको यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद है टेस्ट सेंटर। तो आपको 3 सिटी चूज करनी है। पहली सिटी आप क्या रखना चाहते हैं वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सेकंड आप क्या रखना चाहते हैं वो चूज करनी है और थर्ड आप क्या रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। ये सब करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने इस सेक्शन के अंदर भरी है वो आपको एक बार चेक कर लेनी है और चेक करने के बाद आपको नीचे आना है और फिर यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फोटो एंड सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। उसके पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, आपको इनको अच्छे से चेक कर लेना है। आपको यहाँ पर फोटो का साइज भी बोला है जो कि 100 से 200 KB के बीच होना चाहिए और डायमेंशन कितना रहना चाहिए वो भी यहाँ पर आपको बताया है। तो आपको क्या करना है, आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको अपलोड करना होगा। मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मेरे पास यहाँ पर ये एक इमेज है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप अपलोड के ऊपर क्लिक करोगे अगर सभी फॉर्मेट सही है तो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, नहीं तो आपको एरर बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए इनवैलिड फेस वाइड, इनवैलिड इमेज वाइड और इनवैलिड इमेज हाइट। यहाँ पर आपको साइज टू साइज में रह करके ही अपलोड करना है, नहीं तो इस प्रकार से एरर आते रहेंगे। तो चलो ये मैं बाद में अपलोड कर लूँगा बट आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। फिर आता है सिग्नेचर। तो सिग्नेचर में आपका जो डायमेंशन है वो आपको बोला है और साइज कितने का रहना चाहिए KB का वो भी आपको यहाँ पर बताया है। इसके अलावा आप यहाँ पर नीचे आओगे तो देखोगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है जिसका फॉर्मेट PDF का होना चाहिए। अगर आप JPG में करोगे तो अपलोड नहीं हो पाएगी। फिर यहाँ पर आपको 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। ग्रेजुएशन की जो डिग्री की सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट की जानकारी भरी है तो आपको अपलोड करनी होगी। इसके अलावा आपको एक ID प्रूफ यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, लाइसेंस, पासपोर्ट, डिफेंस कार्ड, जो भी आपके पास ID है वो आपको अपलोड कर देनी है। अगर आपके पास वो फाइल इमेज के अंदर है तो आपको ऑनलाइन वेबसाइट गूगल में जाकर के सर्च करना है इमेज टू PDF और वहाँ पर उसको कन्वर्ट कर लेना है PDF में
और वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। फिर है NSQF लेवल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास ये है और आपके ऊपर लागू हो रहा है तो आपको इसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। ये सब करने के बाद यहाँ पर आपके नीचे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको उसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, मैंने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं और मैं आपको बता दूं कि जो आपके फोटो एंड सिग्नेचर का जो यहाँ पर इन्होंने साइज बोला है 100 से 200 KB के बीच, अगर ये इससे कम भी रहेगा तो तब भी अपलोड हो जाएगा, बट जो डायमेंशन है वो इतना ही होना चाहिए जितना कि यहाँ पर आपको बताया है। और इसको रिसाइज करने के लिए इन्होंने यहीं पर एक वेबसाइट भी दी है। जैसे आप क्लिक किया टू रिसाइज योर इमेज के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी, जहां पर आप अपनी इमेज को रिसाइज कर सकते हो दिए गए साइज के अंदर और डायमेंशन के अंदर। अब यहाँ पर आपको सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नीचे आकर के सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके सामने प्रीव्यू आ चुका है, जहां पर आप एक बार लास्ट टाइम सभी जानकारी को कंफर्म कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको अभी भी सही कर सकते हो। बट अगर आप एक बार यहाँ से आगे बढ़ गए तो इसको एडिट नहीं कर पाओगे। तो आपको पूरी तरीके से श्योर होकर के नीचे आना है और यहाँ पर टिक करना है। और टिक करने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आप एडिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लीजिए, नहीं तो आपको कंटिन्यू टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना होगा। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आपकी फीस का अमाउंट आ चुका है, आपको यहाँ पर टिक करना है और फिर आपको पे के ऊपर क्लिक करना है। पे के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने बिल डेस्क आ जाएगी, यानी कि जिस भी माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब चाहे वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो और यहाँ पर UPI हो, तो जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर दीजिए। बस आपको ये ध्यान रखना है जब आप फीस जमा करें और फीस जमा करते समय आपके वेबसाइट में या फिर कोई भी टेक्निकल एरर आ जाए जिससे कि आपकी फीस अकाउंट से कट हो जाए, बट वेबसाइट के ऊपर अपडेट या फेल्ड लिखा है, तो आपको दोबारा से फीस जमा नहीं करनी है। आपको कम से कम 48 आवर यानी कि 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर आपकी फीस अगर टेक्निकल एरर की वजह से कहीं बीच में है तो आपको रिफंड की जाएगी, नहीं तो आपकी वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप BIS वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जानकारी और ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।